ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहां बताया कि राधा डेकोरेटेड द डोर ऑफ द हाउस विद गार्लैंड ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली। ईच गार्लैंड फॉर्म्स द शेप ऑफ पैराबोला। तो ये देखो पैराबोला बना रहा है, ये इस तरह की शेप बना रहा है, अब ये इस तरह की शेप बना रहा है। तो अगर अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर बताना है हमें। सपोज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द गिवन कर्व्स इज दिस। ये इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां वो कह रहा है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये हमें सिनेरियो बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर 0 से छोटी है तो नेगेटिव होगी। तो ये कब होता है? तो यहां जब हम देखें कि जब हम पैराबोला का ग्राफ मिलता है, ये कब मिलता है? जब a इज ग्रेटर देन 0 हो। पहली बात तो ये। एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, उस केस में तुम्हें इस तरह की कर्व बता रखी हो। मान लो ये इस तरह की कर्व कब बनेगी, ये इस तरह का पैराबोला कब बनेगा, ये पैराबोला कब बनेगा? ये बनेगा जब a इज लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू हो, a की नेगेटिव वैल्यू हो। और ये कब बनेगा? इस तरह का पैराबोला कब बनेगा? जब a पॉजिटिव हो। ओके, यहां पे जैसे कि मान लो 5x स्क्वायर प्लस सो एंड सो बी एक्स प्लस सी, इस तरह की वैल्यू हो। और ये इस केस में यहां पे -7x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पे b और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे हमें मतलब नहीं। यहां पे केवल और केवल हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसे कंपेयर करना है, उसे देखना है कि ये नेगेटिव है तो पैराबोला इस तरह का इन्वर्टेड बनेगा, ये पैराबोला बनेगा। और अगर ये पॉजिटिव है, जैसे यहां पे पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला इस शेप में बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद ये कह रखा है कि इसके बाद कहा है कि ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द सम एंड द जीरो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर गिवन। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। क्या फॉर्मूला है कि यह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। जब हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा हो, तो हमें पॉलिनोमियल का इक्वेशन, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है वो देखो। यहां अल्फा प्लस बीटा बता रखा है -1 और अल्फा इंटू बीटा बता रखा है -2। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा यहां पे कितना है? -1। तो ब्रैकेट में रखेंगे हम ये वाला, तो ये माइनस तो जो फॉर्मूला है उसी का ही है, और यहां पे ये वैल्यू माइनस में दे रखी है, तो इसको ब्रैकेट में रखो, बाद में मल्टीप्लाई हो गया ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहां पे -2 दे रखा है, इसको भी मैं ब्रैकेट में रख देता हूं। दिस इज इक्वल टू, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ गया, यहां प्लस में माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये आया -2। तो ये कौन सी इक्वेशन है, कहां पे है? देखो ये है ये रहा, सी हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वेयर -1 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो -1 अगर जीरो है, इफ -1 इज जीरो ऑफ px का जीरो है, तो p -1 मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर देता हूं, तो ये 0 के बराबर होनी चाहिए। अभी हमारे पास px क्या है? px दे रखा है यहां k -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो p -1 फाइंड करो, p -1 इज इक्वल टू k -2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे सॉरी x की जगह हम यहां
-1 रख देंगे, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -5। तो जहां जहां हमें x की वैल्यू दे रखी थी वहां हमने x इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया। तो यहां x इज इक्वल टू हमने -1 पुट किया है। तो इसके और ये क्या किसके बराबर होना चाहिए, ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हम k -2 इंटू यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा -1 का स्क्वायर 1 आएगा और माइनस की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई माइनस में हो रही है तो ये प्लस हो गया और 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। और ये -5, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर होना चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब हम कोई भी वैल्यू अगर x की कोई सी वैल्यू है 0 है तो वो अगर px में रखते हैं तो वो 0 बना देती है। तो इसका मतलब हो गया कि ये कितना हो गया, 5 और 3 ये -2 हो गए, -2 इंटू k -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां -2k प्लस 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करी, ये प्लस आ गया और 2 जा 4। तो ये k की वैल्यू आ जाएगी, यहां से 4 इधर जाएगा, -4 डिवाइडिंग बाय -2, तो k की वैल्यू आ गई 2। तो यहां k की वैल्यू आई 2, तो ये यहां 2 बता दो। इसके बाद क्या रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल हमें दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/बीटा। तो यहां देखो हमें px बता रखा है, या fx कह दो, यहां fx कह दो, fx हमें बता रखा है x स्क्वायर -7x प्लस 12। तो हम क्या बताएं यहां, इसके पहले हमें अल्फा और बीटा फाइंड कर दे रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, यहां पहले अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज हैं, यहां पे बता रखा है उसने अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, जो तुम्हें पता है करते थे -b/a स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो माइनस ऑफ -7, देखो ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का है, फॉर्मूले में, और ये माइनस हमने ब्रैकेट में रख दिया ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन ना हो, और a की वैल्यू यहां पे 1 आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा 7, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c/a फाइंड करेंगे, तो ये c की वैल्यू क्या है यहां पे, ये है 12। तो ये आ गया अल्फा, यहां आ गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12/1। तो ये अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारे पास 12। तो एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। जब भी तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है ना कि 1/α और 1/बीटा, अल्फा बीटा के इसके बारे में बताना है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये फाइंड कर लो, उसके बाद देखेंगे जो कुछ करना है। अब हमें बताना है कि 1/α प्लस 1/बीटा ये फाइंड करना है। तो 1/α और इसको सिंप्लीफाई करके देखो, इनका एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा। इस अल्फा से ये एलसीएम को मैंने डिवाइड करा, हमें मिलेगा बीटा, प्लस इस बीटा से इसको डिवाइड करा, हमें मिलेगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर और अल्फा इंटू बीटा नीचे। तो ये वैल्यू हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या फाइंड करा था, ये करा था हमने 7, और अल्फा इंटू बीटा क्या फाइंड करा था, ये हमने करा था 12। तो 12 ये आ गया हमारा आंसर। बस सिंपल क्वेश्चन, ये इसका आंसर आ गया 7/12। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।